अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। जो मेरे एक दोस्त ने पूछा है कि सर्किट में बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, कुछ हमें प्रॉब्लम इसके सॉल्व करने का तरीका बताएं। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक लाजमी कर दिया करें। तो दोस्तों, ये सर्किट होती है, इसमें दो सेक्शन होते हैं, एसी डीसी। और अगर इसका एसी सेक्शन ख़राब हो जाए तो सिर्फ डीसी सेक्शन काम करता है, और अगर डीसी सेक्शन ख़राब हो जाए तो फिर अगर एसी सही हो भी तो ऐसे समझो सर्किट काम की नहीं है। क्योंकि पंखा ऑलरेडी डीसी है तो 12 वोल्ट पर चलता है। अगर इसका 12 वोल्ट का एरिया ख़राब हो गया तो फिर 220 वाले एरिए का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसमें 12 वोल्ट का एरिया कौन सा है और 220 का कौन सा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको निशान लगा के दे रहा हूँ। ये अभी ऐसे समझ लें कि ये 12 वोल्ट का एरिया है। ठीक है, अभी आप समझ लें कि ये 12 वोल्ट का एरिया है, और जो दूसरे साइड है, ये वाला साइड है, ये 220 का एरिया है। तो दोस्तों, 220 का एरिया में क्या क्या फॉल्ट आते हैं मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये 220 की इन लाइन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइन इन है। 220 का करंट यहाँ से इन होता है। उसके बाद ये फ्यूज़ का काम करते हैं, यहाँ से क्रॉस होकर फिर यहाँ चापर में जाता है। ये चापर आप देख रहे हैं यहाँ पर जाता है। उसके बाद फिर ये ब्रिज क्रॉस करता है, रेक्टिफायर ब्रिज ये क्रॉस करता है। उसके बाद फिर ये आकर कैपेसिटर पर, और ये ट्रांजिस्टर लगा होता है, इस पर आता है। इसके बाद फिर ये जो चापर लगा हुआ है बड़ा, यहाँ पर आता है। ये चापर क्रॉस करके ये एक रेक्टिफायर होता है, यहाँ पर आता है। उसके बाद फिर करंट पास होकर ये कैपेसिटरों पर आता है। तो दोस्तों, जब ये कैपेसिटरों पर आकर पहुंच जाता है तो ऐसे समझें कि अभी ये एसी सेक्शन का एरिया बिल्कुल ठीक है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल ठीक है। अभी आगे मैं आपको और बताता हूँ। तो ये कैपेसिटरों पर अगर 12 वोल्ट आ गए, जैसा कि मैंने आप सब दोस्तों को बताया कि अगर कैपेसिटरों पर 12 वोल्ट आ गए, ये कैपेसिटर इन पर 12 वोल्ट आ गए, तो ऐसे समझें आपका ये एसी सेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, डीसी सेक्शन ख़राब है, मिसाल के तौर पर डीसी सेक्शन ख़राब है और ये एसी डीसी दोनों पर नहीं चल रहा, तो आपको पहले ये चेक करना है कि एसी पर यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं तो ये एरिया ख़राब है। ठीक है, अगर यहाँ पर 12 वोल्ट एसी वोल्ट के कैपेसिटरों पर 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो ये एसी सेक्शन ख़राब है। तो आप उसको बैटरी से मदद से चेक करें। ये दो तारें हैं, बैटरी की मदद से चेक करें। अगर बैटरी पर चल रहा है तो ये सही है साइड, और ये ख़राब है। तो अभी एसी सेक्शन का तो मैंने आपको बताया, इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। अभी डीसी सेक्शन का आपको बताता हूँ। बहुत सी जगहों पर, बहुत सी जब ज़्यादा देर तक चलते हैं या बैटरी के एम्पेयर ज़्यादा होते हैं चार्जिंग में और बैटरी में लगा रहता है, उसके एम्पेयर ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर उनके ज़्यादातर जो है, एक ये जो रेक्टिफायर लगे होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा ये तीन ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है, तो ज़्यादातर मैं आपको अभी बताता हूँ, ज़्यादातर उसकी ये ऐसी ख़राब हो जाती है। ये हर सर्किट में मुख्तलिफ होती है। इस सर्किट में ये इतनी ऐसी लगी हुई है, हर सर्किट में मुख्तलिफ होती है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी सर्किट में किस किस तरीके की यहाँ पर एसी होती है। ये एसी इसकी बिल्कुल प्रोग्राम ऐसी है, जैसा कि एक दिमाग समझ लें, ये दिमाग है इसका। जब ख़राब हो जाता है तो ये बिल्कुल इसका सर्किट मुकम्मल नाकारा हो जाती है।
तो दोस्तों इनके फॉल्ट तकरीबन यही ज़्यादातर आते हैं। और उसके अलावा अगर पंखा आपका झटके लगा के चलता है तो आप इनमें से चेक करें, इनमें से कोई ख़राब हो सकता है। और उसके अलावा अगर आपका रिमोट काम नहीं करता है, फ़ैन का रिमोट काम नहीं करता है, तो आप ये एरिए को देखें, यहाँ पर 5 वोल्ट और ग्रेड आ रहे हैं जैसे अर्थ, और 5 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस, इनमें से कोई ख़राब हो जाता है तो ये जो सेंसर होता है इसको करंट नहीं मिलता 5 वोल्ट, तो ये सही तरीके से काम नहीं करता। तो दोस्तों इनमें ज़्यादातर फॉल्ट एसी सेक्शन में आते हैं। एसी सेक्शन का फॉल्ट अगर आपने हल कर लिया तो डीसी ऑटोमेटिक ही काम करता है, डीसी में इतना फॉल्ट ज़्यादा नहीं आता। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो ये आईसी जो होती है इसको चेंज करने के बारे में भी एक बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही कुछ ऐसी सर्किटें मेरे पास आ गई जो ये पिक किसी दोस्त ने मेरे पास सेंड की है, अगर ऐसी सर्किट मेरे पास आ गई तो मैं ये आईसी जो है ये चेंज करने का भी तरीका बताऊंगा कि इस आईसी को अगर जली हुई सर्किट में कोई आईसी है, अगर उसको किसी दूसरी सर्किट में लगा दें, जैसे मिसाल के तौर पर ये एसी सेक्शन उसका ख़राब है और ये रेक्टिफायर वगैरह भी जले हुए हैं, ये ऐसी इसकी सही है, तो आप दूसरी सर्किट में इसको किस तरीके से लगा सकते हैं, तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप सब दोस्तों के साथ उसको शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये फ़ॉल्ट किस तरीके से हल होगा, जो आईसी का फ़ॉल्ट होता है वो किस तरीके से हल होगा। बहरहाल मैंने आपको बता दिया, ज़्यादातर इसके ये ख़राब होते रहते हैं एसी सेक्शन में, और डीसी सेक्शन में ज़्यादातर ये ख़राब होते रहते हैं। तो आप इन सब में से चेक कर लेना। अगर एसी सेक्शन का एरिया ख़राब है, अगर ये एसी सेक्शन का एरिया ख़राब है तो आप पहले इनको चेक कर लें। और उसके अलावा अगर डीसी सेक्शन का एरिया ख़राब है तो आप पहले इनको और इनको चेक कर लें कि इनमें से कोई फ़ॉल्ट हो सकता है। तो अगर आपने ये चेक कर लिया और आपको समझ आ गई इसके बारे में, तो इंशाल्लाह आपके लिए सर्किट रिपेयर करना कोई मसले की बात नहीं होगी। आप अपने घर में अपने दोस्तों के फ़ैन की सर्किट आप रिपेयर कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और पहले भी मैंने सर्किटों के बारे में वीडियो बनाई हुई है। अगर इसका एसी सेक्शन सही है और डीसी सेक्शन की एसी ख़राब है तो आप डीसी वाली सर्किट 12 वोल्ट वाली फ़ैन वाली मिलती है, आप इन कैपेसिटर की मदद से आप 12 वोल्ट ले सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये कैपेसिटर का जमा साइड है और ये इसका मनफी साइड है, ठीक है। तो आप इनमें से मनफी और जमा उस सर्किट को देकर ऑन कर सकते हैं। फिर उस सर्किट से आप ये 3 तारें फ़ैन में लगाकर आपकी सर्किट बहाल हो जाएगी और फिर उसका ये एसी सेक्शन इसका काम करेगा और डीसी सेक्शन वो जो दूसरी सर्किट आप लगाएंगे उसका काम करेगा। तो दोनों सर्किटें काम करना शुरू हो जाएंगी, फिर ये आपकी सर्किट जो है तो ज़ाया नहीं होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।